हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ओम्स लॉ के बारे में। हाँ, ये वही लॉ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर देता हूँ आज का ये वाला वीडियो। दोस्त, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में मैं छोटा सा एक स्टोरी सुनाऊंगा और स्टोरी सुनाने के बाद वीडियो को स्टार्ट करूंगा। हुआ ऐसा कि एक बार ओम साहब एक थे, ओम नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया छोटा सा। वो एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा सेम सेटअप नहीं था, मैं तुम्हें समझाने के लिए ले रहा हूँ। हुआ ऐसा कि समझ लो कि एगो बत्ती है, बॉल जल रहा है। बॉल में होता क्या है? रेजिस्टेंस होता है। अब ये बॉल छोटा सा ले लिया, बॉल जलाना चाहते हैं, नीचे जोड़ दिया एगो बैटरी। अब बैटरी में कुछ ना कुछ वोल्टेज। अब वोल्टेज से अगर बैटरिया को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? इसके थ्रू करंट कुछ ना कुछ फ्लो करेगा। अब फ्लो करेगा तभी तो जाके बॉल जलेगा। अब बॉल जलेगा तो फिर फर्स्ट क्लास पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ आस पास का काम करेंगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ के सब काम कर लेंगे। अब देखो, अब ऐसा है कि जब इसके थ्रू ये, हम लोग तो इसमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं करते, लेकिन ओम साहब इसको ऑब्जर्व किए, इसीलिए वो साइंटिस्ट कहलाएं। क्या ऑब्जर्व किए? तुम ध्यान से सुनो, हो सके तो तुमको भी कुछ समझ में आए और 10th में पास हो जाओ। क्या इस देखें कि इसमें पहले क्या किया, एक बैटरी जो जोड़े थे, इस बैटरी का वोल्टेज इन्होंने लिया था 3 वोल्ट। मैं एक रैंडम सा कुछ वैल्यू ले लेकर तुम्हें समझा रहा हूँ। जब 3 वोल्ट लिए तो पता चला कि 6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था। फिर इनको लगा कि थोड़ा बैटरी चेंज करके देखिए क्या कुछ डिफरेंस आता है क्या। अब देखो, जो ये बल्ब जल रहा था ना, बल्ब के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है, इसको चेक करने के लिए यहाँ लगा के रखें एमीटर। एमीटर से ही ये बताता रहेगा कंटिन्यू कि कितना करंट इसके थ्रू पास हो रहा है। अब दूसरी बार क्या किया, ये 3 वोल्ट का जब इसमें बैटरी लगाए तो 6 एम्पियर का करंट पास हुआ, इसमें रीडिंग आया एमीटर में। दूसरी बार इसको क्या किया, डबल कर दिए कि 6 वोल्ट का बैटरी से एक और बैटरी लगा के इसमें जोड़ दिए। अब 2 बैटरी मतलब 6 वोल्ट। और 6 वोल्ट के बैटरी से अब चेक करना शुरू किए कि इसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है। तब इनको पता चला ना कि ये जैसे डबल किए ना, तो ये भी हो गया डबल इनका, ये हो गया 12 एम्पियर का। बोले अच्छा ऐसा, तो एक और बैटरी जोड़ दिए तो ये पता चला ये 9 वोल्ट का बैटरी हो गया। 3 बैटरी जोड़ेंगे तो 9 वोल्ट। अब 9 वोल्ट का हुआ तो पता चला ये भी जैसे डबल हुआ था, अगली बार ट्रिपल, ये देखो ये ट्रिपल हुआ ना, तो ये भी पता चला कि 18 वोल्ट का ये भी हो चुका है। फिर फाइनली सोचे यार बड़ा अच्छा है, ये तो कितना ईजिली एक रूल फॉलो कर रहा है। फिर थोड़ा और इसको 4 टाइम्स कर दिए तो पता चला कि 12 वोल्ट का इलेक्ट्रिक बैटरी जुट गया। मतलब 4 को जब इसके ऐसा ऐसा ही वोल्ट का 3-3 वोल्ट का बैटरी जोड़े तो अब जैसे ये किए तो पता चला कि ये भी जैसे देख रहे हैं ये 4 टाइम्स हो चुका है, वैसे ये भी 4 टाइम्स हो गया इसका करंट भी। तो बड़ा अच्छा था, सोचा को 24 एम्पियर। तो हर बार क्या था, इन्होंने क्या किया कि हर बार जब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते गए तो पता चला कि वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट के। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे थे वैसे वैसे करंट भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अब एक कंपोनेंट को अगर मैं बढ़ाऊं दूसरा भी बढ़ने लगे सेम रेशियो में, तो उसको बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? वोल्टेज के। अब यही हो गया क्या, ओम्स लॉ, कि जैसे जैसे आप करंट को वोल्टेज को बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट आपका बढ़ता जाएगा। दिस इज ओम्स लॉ। अगर स्टेटमेंट का बात करूँ तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज ओम्स लॉ, तो उसको कुछ ऐसे लिख सकते हो, वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब किसी के थ्रू, किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर मुझे वोल्टेज जानना हो तो वोल्टेज जो है हमेशा इसके थ्रू पास होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा, हमेशा ही। लेकिन इसमें एक कंडीशन लगाया गया। वो कंडीशन क्या था? वो कंडीशन ये था कि टेम्परेचर जो है हम उसमें सेम होना चाहिए। अब कब अप्लाई नहीं होगा, कब नहीं होगा, कब नहीं होगा ओम्स लॉ, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं थोड़ा डिस्कस कर दूंगा। तो अब ये तो पता चल गया कि ओम्स लॉ होता क्या है। हमेशा जब भी जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट क्या होगा मेरे दोस्त, बढ़ेगा। जैसे जैसे वोल्टेज घटाएंगे मतलब बैटरी को निकाल लेंगे तो वैसे करंट धीरे हो जाएगा, कम फ्लो होगा उसके थ्रू करंट। तो ये था हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से ना अगर यहाँ पे देखें कि वोल्टेज जैसे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, करंट के, तो हमने क्या किया, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम इक्वलिटी में बदलना चाहते हैं। तो इसके लिए एक मुझे कांस्टेंट लेकर आना पड़ेगा। वो कांस्टेंट कौन होगा? आर। आर मतलब रेजिस्टेंस, यही आर रेजिस्टेंस आ गया। तो इसको कह सकते हैं V = RI या फिर V = IR भी कर सकते हैं। अब इसको ना उलट फेर के 3-4 फॉर्मूला बनाया जाता है। कैसे? इसको याद करने में अगर तकलीफ हो तो याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेना।
इस ट्रेंगल को हम लोग बोलते हैं मैजिक ट्रेंगल, ओम्स लॉ का मैजिक ट्रेंगल। कैसे? तो मान लो अगर मुझे जानना हो वोल्टेज, तो वोल्टेज जानना हो तो वोल्टेज के लिए क्या करना, वोल्टेज ऊपर है तो वोल्टेज के लिए क्या कुछ ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं, वोल्टेज बराबर, देखो 3 फॉर्मूला मैं इससे निकालता हूँ, 3 फॉर्मूला, ये हो गया 2 नंबर 3 नंबर फॉर्मूला, ठीक है। पहला फॉर्मूला मैं ये निकालने चल रहा हूँ वोल्टेज के लिए, तो वोल्टेज बराबर क्या होना चाहिए, तो वोल्टेज का जैसे फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो ऐसा करो, इस मैजिक ट्रायंगल को ऊपर साइड से ढक लो, तो क्या हो जाएगा आई इंटू आर, बीच में आई, बीच में इंटू है और ऊपर नीचे ऐसे बीच बीच में भागा दे देना। तो ऊपर ऐसे वोल्टेज को अगर मतलब बंद कर दिए, क्योंकि वोल्टेज कहीं चाहिए फॉर्मूला तुमको, अब वोल्टेज बाद ऐसे बंद करिए तो पता चला आई और आर में मल्टीप्लाई करना पड़ गया, तो ये हो गया आई मल्टीप्लाइड बाई आर, ये हो गया तुम्हारा पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जानते हैं क्या कुछ होगा, दूसरा किस चीज़ के लिए निकालना चाहते हैं हम, मान लो हम लोग करंट के लिए फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, तो करंट का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, तो करंट को इस पर ढक लेंगे, तो करंट को ढकोगे तो किसके किसके बीच में कौन कौन बच गया, V और R बच गया, V और बीच में डिवाइड और नीचे R, तो हो जाएगा V और डिवाइड R, ये हो गया करंट के लिए फॉर्मूला। हो सकता है रेजिस्टेंस के लिए तीसरा फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू कैसे निकालोगे, इस R को ढक लो तो हो गया V डिवाइडेड बाई I, ये कौन हो गया तीसरा नंबर फॉर्मूला, V डिवाइडेड बाई I, ये तीसरा फॉर्मूला निकल के गया, इसी को हम लोग बोलते हैं मैजिक ट्रायंगल। ये हो गया हमारा मैजिक ट्रायंगल। मैजिक ट्रायंगल का यूज़ करके ये सारा तीनों का तीनों फॉर्मूला ये निकाल सकते हो, न्यूमेरिकल में बड़ा काम आता है मेरे दोस्त, याद रखना बिल्कुल, क्योंकि न्यूमेरिकल जैसे ही मैं करवाऊंगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड आएगा ही आएगा। अब हम लोग जानते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन जो है ना थोड़ा रिलेट करके बहुत जगह बताया जाता है, कैसे, इस पानी से सुनो ध्यान से कैसे होता है। हुआ क्या कि हमने तीन गो डब्बा ले लिया है, क्या गो डब्बा, 3 गो डब्बा, तीनों डब्बा कैसा कैसा है, पहले का नंबर डब्बा, दूसरा का नंबर डब्बा, तीसरा का नंबर डब्बा, इसमें पानी भरा हुआ है 20 सेंटीमीटर तक, इसमें 15 सेंटीमीटर, इसमें 10 सेंटीमीटर, मतलब हमें ढेर मनी पानी है, हमें तनी मनी है, हमें उससे भी तनी मनी। अब इसमें क्या है, जब इसमें बहुत सारा पानी भरा है तो इसमें हम छोटा सा नीचवा एगो छेद बना दिए, छेद बनाएंगे तो क्या होगा, उससे पानी बहुत तेजी से बाहर निकलने लगेगा। इसमें 20 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है, मतलब अगर बात किया जाए वोल्टेज के टर्म में तो इस पानी का वोल्टेज बड़ा अप है, तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज, तो इसे जब इलेक्ट्रॉन, सोचो कि छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन्स की तरह इसमें वाटर मॉलिक्यूल है, जैसे इसमें वाटर मॉलिक्यूल है वैसे ही चार्ज में होता है कौन, वो इलेक्ट्रॉन। अब इसमें बहुत सारा मॉलिक्यूल जो है बहुत ज़्यादा वोल्टेज के साथ है, क्योंकि देखो कितना हाइट के तक एकदम पानी रखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज के साथ इसमें पानी जब निकलेगा बहुत दूर भागेगा, तो इसमें जब होल बनाओगे तो बहुत दूर तक पानी जाके गिरेगा, देखो इतना दूर जाके गिरा है। दूसरा में पानी तो हो गया कम, तो कम जब पानी हुआ ना तो इससे जैसे होल बनाओगे और पानी निकालोगे ना तो फिर पता चलेगा थोड़ा दूर तक जाएगा, उतना दूर भी नहीं जाएगा जितना इसमें गया था। तीसरा में क्या हुआ, पानी एकदम छुट्टी सुखी एकदम जरीकुन, तो थोड़ा सा जब पानी है तो इसके थ्रू जब होल बना के गिराएं तो बगल में जाके थोड़ा सा गिर रहा है, क्यों, क्योंकि इसका वोल्टेज पानी की वजह से बहुत कम दिख रहा है, बहुत कम पोटेंशियल एनर्जी है, इस वजह से थोड़ी दूर में जाके गिर गया, धीरे धीरे जाके गिर रहा है। तो ये हो गया कंपैरिजन हमारा वाटर से, इस तरीके से आप कंपेयर भी कर सकते हो। तो देख लो ना कैसे कैसे जैसे जैसे हम वोल्टेज यहाँ पे कम की जा रहे थे, कम की जा रहे थे, वैसे वैसे करंट का स्पीड जो है बहुत कम होता जा रहा है, ऐसे रिलेट करके भी समझ सकते हो। तो ये तो था हमारा ओम्स लॉ से रिलेटेड बेसिक बातें। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी कर लेते हैं। दोस्त आ गया हूँ मैं लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओम्स लॉ से रिलेटेड। ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट होता नहीं है, बस 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। पहला ये कि ओम्स लॉ एक जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही सिर्फ वैलिड होता है। जैसे देखो ना, छोटी एक बॉल जलता है, पहले का ज़माना में ना लाल का बॉल आता था, लाल लाल बॉल घर में जलता था, और उसमें होता क्या था कि अगर थोड़ी देर जला दो ना तो छुओगे जाके पकड़ के तो बड़ा गर्म लगता था। वो बड़ा गर्म लगने का मतलब ये है कि उसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली वो इंक्रीज़ हुआ है, कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होने की वजह से अगर तुम चेक करने जाओगे वहाँ पे कि जितना वोल्टेज हम दे रहे हैं उतना क्या करंट उसके रेशियो में आ रहा है, नहीं आएगा कभी भी। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये ओम्स लॉ जो है उसमें वैलिड नहीं होता है, उसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जहाँ भी टेम्परेचर चेंज होगा ओम्स लॉ नहीं वैलिड होगा। दूसरा, ओम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है, मतलब कहीं आया अपना तो वोल्टेज दे रहे हैं इतना तो करंट तो इसके रेशियो में निकलना चाहिए, अगर ये लगा रहे बुद्धि तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ये नहीं है, दुनिया में कहीं भी अप्लाई नहीं हो जाएगा ओम्स लॉ, सिर्फ कंडक्टर्स में अप्लाई होगा। कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होगा, तो जैसे देख लो ना, बाद में पढ़ोगे तुम सेमी कंडक्टर के बारे में, ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ोगे, डायोड के बारे में पढ़ोगे, ये सब चीज़ों में जो होता है ना कभी भी अप्लाई नहीं होता ओम्स लॉ। अब एक न्यूमेरिकल छोटा सा करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ओम्स लॉ एक ऐसा खूबसूरत सा टॉपिक है जिसपे न्यूमेरिकल्स
बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल छोटा सा। लैंप है एक, इस लैंप में बोल रहा है कि रेजिस्टेंस जो है 80 ओम का है। तो गिवन थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा, थोड़ा बनाने में मज़ा आएगा। इसमें बोल रहा है रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आर से डिनोट कर देते हैं 80 ओम का। ओके, करंट कितना पास हो रहा है, करंट हो रहा है 0.75 एम्पियर का। तो बोल रहा है वोल्टेज बता दीजिए। ओके, तब ही इक्वल टू हमें पता है आई आर होता है, आई बराबर कितना दिया हुआ है 0.75 और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 80 का। तो ये डेसिमल हटाएंगे नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। ओके, 2 पच्चे 10 और 15 पच्चे 75 और 2 से ये 4 बार में 8 कट जाएगा, 15 चौके 60 वोल्ट होगा इसका वोल्टेज। ये हो गया इसका वोल्टेज। इस तरीके से आप चाहो तो वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तो था हमारा ओम्स लॉ के ऊपर एक सवाल, और भी बहुत अच्छे से सवालों को डिस्कस मैं करूंगा एक सेपरेट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आप स्क्रीन पर जो दिया हुआ है सवाल, उसका सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।